निशानेबाजी पर तो हजारों गोलियां बर्बाद कर चुके हो तुम, लेकिन नहीं, उस संग्राम सिंह पर एक गोली ठीक से नहीं दाग सके तुम। वैसे भी तुझे 100 बार समझाया है कि जब तक अपनी जान पे ना बने, पुलिस वाले पर गोली चलाना तो क्या, पिस्तौल तानना भी नहीं। तू जानता नहीं, संग्राम सिंह एक शेर है, और अब वो जख्मी शेर कहर ढा सकता है, हमारी हुकूमत को हिला सकता है वो। सारी कार्रवाई पूरी हो चुकी है। तो ठीक है, इन लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दो। ओके सर। हेलो, हाउ आर यू सर? Yeah, I'm all right. Ready for a cup of tea. Come on. इट्स ओके सर। ओ रहीम है, ओ रहीम, ओए दूध बादाम लेके आ, मेरा यार आया है। लिमिट है यार, लिमिट है, तू नहीं सुधरेगा। गोलियां चल गई, बम फट गए, वातावरण महाभारत जैसा हो गया, 3 लोग ऑल राइट भी हो गए, लेकिन तेरे पे कोई भी असर नहीं हुआ है। देख यार, तू ऐसे एक दिन बेमौत मारा जाएगा यार। देख, मैं तेरे लिए जेड ग्रेड सिक्योरिटी का इंतजाम करके आया हूं। ओ तू चल यार। बात यह है महेश, मैं अपने देश का कीमती पैसा बर्बाद करने के हित में नहीं हूं। हमारे देश का नागरिक अपने खून पसीने की कमाई से इनकम टैक्स देता है। मैं उस रेवेन्यू का, उस पूंजी का नाजायज इस्तेमाल नहीं करना चाहता। और फिर मेरे मरने से इस देश की आबादी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और फिर क्या गारंटी है कि यह सिक्योरिटी रखे जाने पर मेरी मौत नहीं होगी? यार, तूने आज तक मेरी कोई बात मानी है जो आज मानेगा? अस्सलाम वालेकुम महेश भाई। वालेकुम अस्सलाम। लेकिन ओ चलना यार, तू दूध पीना। यार, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं तेरे लिए कमांडोज लेकर आया हूं। तो ठीक है, मेरी भी एक शर्त है। संग्रामिया, तेरी हर शर्त मंजूर, तू बोल। तुम इन कमांडोज की तनख्वाह अपनी सैलरी में से दोगे? हैं? मुझे सिक्योरिटी नहीं चाहिए। हाय रब्बा। जय हिंद। रिटायर्ड पुलिस कमिश्नर संग्राम सिंह के निवास स्थान से बोल रहा हूँ। हुक्म। मैं मुख्यमंत्री जी के ऑफिस से उनका पीए बोल रहा हूँ। कृपया संग्राम सिंह जी को सूचित कर दें कि सीएम साहब आज शाम को उनसे भेंट करने के लिए उनके घर पधार रहे हैं। जी बहुत अच्छा, मैं अभी उनको खबर कर देता हूँ। हम जनाब का बेसब्री से इंतजार करेंगे। धन्यवाद जी। ये नहीं सुधरेंगे शारदा, ये कभी नहीं सुधरेंगे। अब क्या हुआ? खुद तो बर्बाद हो गए हैं परिवार समेत। अरे अब ये मेरा परिवार उन दरिंदों की नजर कर रहे हैं। डैड, ताया जी के नाम के साथ साथ बिरजू के नाम का भी डंका बज रहा है। देश के दुश्मनों से लड़े हैं, उन्हें इनकरेज करने के बजाय आप। विल यू कीप योर माउथ शट? क्या देश के दुश्मनों से लड़ने के लिए हम ही रह गए हैं? अरे सरकार जाने, वो जाने, हमें बीच में जान खतरे में डालने की क्या जरूरत है? क्या ये देश हमारा नहीं है पापा? उसकी रक्षा करना क्या हमारा फर्ज नहीं है? अगर बिरजू ताया जी के नक्शे कदम पर चल रहा है तो क्या ये हमारे लिए गौरव की बात नहीं है पिताजी? मैं पूछती हूँ डैड, आप बिरजू को अपने जैसा क्यों बनाना चाहते हैं? मुझसे जुबान मत लड़ाओ। जिनको ये खून की होली खेलने का शौक है वो खेले, लेकिन मेरा बेटा ऐसी खून की होली हरगिज नहीं खेलेगा। जाओ उसे लेकर आओ। सॉरी डैड, नॉट मी। Neither me, Dad.
सीएम साहब आ गए? हाँ, जाके साहब को सूचित कर दो। जी, बहुत अच्छा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आपने क्यों तकलीफ की? मुझे बुला लिया होता। आइए, प्लीज कम। संग्राम सिंह, सुना है तुमने सिक्योरिटी लेने से इनकार कर दिया है क्योंकि उसका खर्च जनता के दिए हुए टैक्स में से जाता है। जी सर। ठीक है, तुम सिक्योरिटी ले लो, उसका खर्च मैं अपनी सैलरी में से दूंगा। नहीं सर, अगर किसी गोली पर मेरा नाम लिखा जा चुका है तो उस गोली से मुझे कोई नहीं बचा सकता। जब मैं दौरे पर विदेश गया था तो मुझसे मिलने आए थे, क्या बात है? सर, पुलिस की वर्दी पहनते वक्त मैंने जो अपने देश की रक्षा करने की शपथ ली थी, क्या वो शपथ भी मेरी रिटायरमेंट के साथ रिटायर हो चुकी है? सर, हमारी वर्दी उतरते ही हमसे हमारे सारे अधिकार क्यों छीनने जाते हैं? सर, ये प्राण तो उस वर्दी में कैद हैं, ये जिस्म तो बेजान है। मैं समझता हूं संग्राम सिंह, पर कानून तो कानून है, हम कानून को तो नहीं बदल सकते। मैं जानता हूं सर, मगर रिटायरमेंट के बाद, एक साधारण नागरिक बनने के बाद मैं आम लोगों के संपर्क में आया और मैंने देखा कि जनता की क्या दुर्दशा है। यहां तो भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार है। एक साधारण आदमी के लिए अंधेरे में ठोकरें खाने के अलावा और कुछ नहीं है। उसकी कोई सुनवाई नहीं है। सर, एक पैरेलल एस्टैब्लिशमेंट, एक पैरेलल सिस्टम खड़ा हो चुका है जो भ्रष्ट है, एंटी सोशल है, एंटी इंडिया है। और ये सब कानून की खुली आंखों के सामने हो रहा है और हम मूक दर्शक बने उसे देख रहे हैं। इस समस्या के लिए तुम्हारे पास कोई समाधान है? जी सर। इकबाल बेटे, उस दिन तुमने हमसे पूछा था कि अब्बाजान क्या इस बस्ती को भूल जाएं? याद है हमने क्या कहा था? हाँ बाजान, आपने कहा था कि जफर ने सुपारी लेने के बाद अपने उस्ताद को नहीं छोड़ा था, तो सुपारी लेने के बाद इस बस्ती को कैसे छोड़ सकता है? और हमने यह भी कहा था कि बस बस्ती खाली करवाने की तारीख बदलनी होगी। और आज वो दिन आ गया है। लेकिन अब्बाजान, ये आज का दिन क्यों? क्योंकि आज से 4 दिनों का पब्लिक हॉलिडे है, यानी कि 4 दिन तक कोर्ट कचहरियां सब बंद। बस्ती के आसपास के सारे पुलिस स्टेशंस के टेलीफोन खूंटी से नीचे होंगे और सारे पुलिस अफसर पुलिस स्टेशन के बाहर बंदोबस्त की ड्यूटी पर होंगे। रहा फायर ब्रिगेड का सवाल, फायर ब्रिगेड के टेलीफोन की घंटी भी नहीं बजेगी। कुबेर सेठ से कहो कि बस्ती की जमीन पर होटल बनवाने का काम कल सुबह से शुरू कर दे। तुम लोगों की तैयारी तो पूरी है ना? कैसी बातें करते हैं जाफर भाई हैं? अजी वहां सलिया पड़ा पड़ा जंग खा गया है।
कुछ दिन और लग जाते तो सीमेंट में भी दीमक लग जाता। ये जो बस्ती का जमीन हमारे साहब जी को नहीं न मिलता, ये तो भगवान जी ही जानते हैं कि जमीन का खुदा उस खुदा को क्या जवाब देता। जफर के होते ऐसा कभी नहीं होता। बेटे, डैडी से कहो कल सुबह वहां भूमि पूजन करवा लें। अंकल, हमारी तो सारी तैयारियां हो गई है, बस उस बस्ती के हवन कुंड के अंदर अग्नि लगाना बाकी है। बस्ती में आग लगवाने का काम आज रात हमारा बेटा इकबाल और उसके आदमी करेंगे। लाइक बटन दबाएं, इस वीडियो को शेयर करें और ऐसे ही शानदार वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें।